हैप्पी न्यू ईयर टू माय हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। जनवरी 2024 वृषभ लग्न के लिए, टोरस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, पहले तो मैं नए साल की बधाई देता हूं आप लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं आप लोगों को। नंबर 2, इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसकी बधाई देता हूं आप लोगों को। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उसकी भी शुभकामना देता हूं आपको। अब इस महीने को देखें, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, अ बिग सोशल रिकॉग्निशन। लग्नेश आपका 7th में आया, ये आपके काम धंधे में भी आपको कोई बहुत बड़ा चांस दिलाएगा, कोई बहुत बड़ी रिकॉग्निशन दिलाएगा, पहचान दिलाएगा आपको। दूसरी बात, एक लग्नेश सप्तम में है तो मैरिज लाइफ के लिए हैप्पी टाइम है। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड वो तो अनुभव कर पाएंगे, बट जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए देखिए विवाह का मौका भी मिल सकता है। 5, 6 और 7 बेस्ट टाइम, काम धंधे के लिए भी बेस्ट टाइम है, पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए बेस्ट टाइम। बट ये सब कुछ 17 जनवरी तक रहेगा, क्योंकि 17 जनवरी तक शुक्र आपको पूरा फेवर कर रहा है, यानी कि 25 दिसंबर से बड़ा रोमांटिक टाइम बीतेगा आपका 17 जनवरी तक। अब जैसे ही 18 जनवरी आएगा, मैंने लिख दिया है आपको केयरफुल रहना है ड्राइव करते हुए। और ड्राइव करते हुए केयरफुल रहने वाला पर्टिकुलरली जो दिन है वो पर्टिकुलरली देखिए चंद्र शुक्र का जहां अपोजिशन है 23 जनवरी। ये 23 जनवरी को आपको थोड़ा केयरफुल रहना। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो ये व्हीकल आपको कोई ना कोई पेन तो देगा, और वो एक ये जो केयरफुल रहने की डेट है उसमें भी दे सकता है। और दूसरी बात, अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई मामला है, इनहेरिटेंस का, हेरिडेशन का, तो ये फायदा देगा आपको इस टाइम में, क्योंकि लग्नेश अष्टम में गया, पब्लिक का बहुत सारा पैसा भी हाथ में आएगा। और जो आध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग चमत्कार और इस सब चीज से जुड़े हैं, मतलब देखिए लग्नेश अष्टम में गया, ये आपको कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड लोगों से भी पाला पड़ेगा। यानी कि अपने बहुत करीब जो लोग हैं उनको पहचानने की कोशिश करें आप, और उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। दूसरी बात देखिए, अष्टमेश और वेश परिवर्तन है। सडनली आपको ड्राइव केयरफुली बोला भी मैंने, अष्टमेश और वेश केयरफुली, सडनली कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि जो चीज आपको या तो हॉस्पिटल ले जाएगी या किसी जेल में लेके जा सकती है। यानी कि कोई देखिए 8वां स्थान का मंगल और 12वें स्थान का गुरु, ये परिवर्तन है। यानी कि कोई ऐसा तनाव वाला चीज आपको ऐसी जगह ले भी जा सकता है। तो ये इसको केयरफुल रहें कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव करते हैं, मैंने बोला आपको केयरफुल रहना 18 जनवरी से 11 फरवरी, और आप फिर भी केयरलेस रहोगे तो ये चेंज भी आपको आपके साथ दिखाई देगा। और एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की, यानी कि आपके स्पाउस की या तो आपके बिजनेस पार्टनर की इनकम भी बढ़ेगी, इस महीने में बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो भाइयों के साथ के रिलेशंस है उसको आपने अच्छा खासा दिसंबर में इंप्रूव किया, जनवरी में और कर पाएंगे भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को। अभी संतान स्थान में जो केतु है वो इनसेटिस्फाइड दे रहा है आपको, इनसेटिस्फेक्शन दे रहा है। कुत्ते को खाना खिलाइएगा, और अभी ठंडी का सीजन भी चल रहा है, एटलीस्ट 3 कंबल का दान कर दीजिएगा इफ पॉसिबल। आप जिसको प्यार करते हैं, देखिए केतु ये गुप्त प्रेम संबंध का स्थान है, प्रेम संबंध, और केतु माने सीक्रेसी, तो ये गुप्त प्रेम संबंध भी केतु आपको पंचम का दे सकता है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल आपको बताता हूं ये केयरफुल रहने की डेट। वो डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तब आपको डिटेल में बताता हूं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक का जो टाइम है ये बड़ा लविंग टाइम, रोमांटिक टाइम भी है। मतलब कोई ना कोई जो प्यार करने वाले हैं वो तो अनुभव भी कर पाएंगे ये चीज को। 31 दिसंबर से 1 जनवरी आपके बच्चों की तरक्की देखने का टाइम। कोई ना कोई सडनली ऐसी आइडिया आएगी, लेकिन इसका एडवांटेज दूसरों को ज्यादा मिलेगा। मतलब ये आपका, आप लविंग तो हो गए, लेकिन आपका जो प्यार भरा जो माहौल, जो व्यवहार है, उसका फायदा हो सकता है दूसरे को हो। क्योंकि एक तो गुरु भी 12वें में चला गया है, ये धर्म से आपको, धर्म कार्य के लिए, क्योंकि देखिए 1 तारीख से गुरु भी मार्गी हो गया है, गुरु मार्गी हो गया, यानी कि ये 1 तारीख से कहीं ना कहीं देखिए आपका जैसे ही गुरु मार्गी होता है, ये गुरु आपको धर्म कार्य के लिए खर्च करवाएगा। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च करवाएगा, धर्म कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्च करवाएगा, और बहुत टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा लिफ्ट भी देगा। 31 दिसंबर से 1 जनवरी बेस्ट है। अब 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का दिन है। मैंने लिखा है 2, 3, 4 हेल्थ के लिए केयरफुल। ये झगड़ा भी हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं कोई उकसाएगा 2, 3, 4 के दिन। एक तो आप पर्टिकुलरली आपका जो लग्नेश है और षष्ठेश एक ही ग्रह, तो आपका जो नेचर है, आप दिखते बड़े सुंदर है और आप बहुत स्वीटली हर चीज को
कर लेते हैं। तो ये दिन है 2 3 4, थोड़ा झगड़े से बचिएगा, केयरफुल रहिएगा, मतलब पहले से केयरफुल रहेंगे तो आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। 5 6 7 ये जो टेम्पररी टाइमिंग जो मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा लिफ्ट आपको मिलेगा, ये 5 6 7 के दिन दिखाई देगा। मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग है और बड़ा अच्छा रहेगा। 5 6 7 के दिन टेम्पररी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ी कुर्सी पे आसीन हो गए, बैठ गए, बहुत बड़ा मौका मिलेगा। 8 9 10 ये स्ट्रेसफुल है। अभी स्ट्रेसफुल जरूर है, लेकिन ये टाइम में आपका स्पाउस का मदद लीजिएगा। आप देखिए, आपके स्पाउस का बहुत बड़ा हेल्प ले सकते हैं आप। 8 9 और 10, या तो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा है। 8 9 10 थोड़ा तनाव वाला है। इस दिन में अगर शंकर भगवान का घर के पास मंदिर है तो जलाभिषेक करिएगा मानसिक तनाव से बचने के लिए। और ये 2 3 4 का जो मैंने बोला कहीं कॉरल वाला टाइम है, इस दिनों में हो सके तो कुत्ते को खाना दीजिएगा, 2 3 4 फूड दीजिएगा कुत्ते को। 8 9 10 का मैंने बोला तनाव वाला है। अब 11 और 12 तारीख ये ट्रैवलिंग का टाइम है। हो सकता है आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। 11 12 लकी दिन है। अब 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ भी अभी ऊपर जाता हुआ आप देखेंगे। 11 से 18 तक आपको 18 के बाद केयरफुल रहना है, बट 11 से 18 वाला कैरियर के लिए अच्छा है। 11 12 आपके लिए रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दे देगा। 13 14 और 15 ये आपके कर्मस्थान के लिए, दोज हु आर जॉबलेस दे विल फाइंड अ गुड थिंग। काम धंधा नहीं है, या काम धंधे में कहीं ना कहीं आप, मैं बहुत बार पढ़ता हूं लोग कमेंट में लिख रहे हैं मेरे पास काम धंधा नहीं। जिनको काम है, देखिए शनि कर्मस्थान में आ गया, ये आपसे गधा मुजरी मांगेगा ही मांगेगा, और जिनको काम करना है उनको काम मिल जाएगा। और ये टाइम दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 13 14 15 बेस्ट है। अब 16 17 18 देखिए, 16 17 18 आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। शेयर मार्केट वाले लोगों को मैंने बोला है कि बिग ट्रेडिंग, देखिए केतु है, अचानक आपको फंसा भी सकता है। ये गुप्त प्रेम संबंध देता है। 16 17 18 स्टूडेंट के लिए अपना कॉन्सेंट्रेट करिएगा अपनी पढ़ाई में। कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करोगे तो बाद में यही अच्छे दिन की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो 16 17 18 स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। शेयर मार्केट में जो लोग डीलिंग करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 16 17 18, और इस दिनों में दोस्तों के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। 16 17 18। अब 19 और 20 यू टू बी केयरफुल। 19 और 20 को मैंने बोला भी आपको, कोई भलाई आपको महंगी पड़ जाएगी। अष्टमेश वेश का भी परिवर्तन का जो मैंने बोला कि अचानक कोई परिवर्तन या तनाव, कोई या तो सोशल सर्विस से जोड़ देगा, हो सकता है कोई हॉस्पिटल से जोड़ देगा, कई अचानक 19 और 20 को जो हो सके एक्सपेंसिव है, डिसीजन जितने हो सके पेंडिंग रखिएगा। अब कहीं नौबत आई गई है मुश्किल भरी तो उसको निभाना भी पड़ेगा। तो 19 और 20 बहुत बड़े डिसीजन, मतलब कोई ना कोई आपको बेवकूफ भी बना सकता है। तो आपको 19 से ही माइंड मेकअप करिएगा। 19 और 20 को बड़े डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। अब 21 22 23 को आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ आइडिया भी दिया था, हम जानते भी थे, लेकिन फिर भी बेवकूफ बन गए। ये नेचर की मर्जी, और इसमें जो भी आपने करना था वो कर चुके हैं। इट इज द टाइम टू स्पेयर फॉर योर सेल्फ। 21 22 और 23 ये वक्त आप अपने लिए गुजारेंगे। जो मैंने आपको शुरू में बोला, 1 जनवरी जो है, 31 दिसंबर गया वो, और 1 जनवरी ये आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ऐसा ये टाइम 21 22 23 खुद के साथ टाइम बिताने का टाइम। अब 24 25 और 26 फाइनेंशियली द बेस्ट साबित होने वाला आपके लिए। इस महीने का अगर कोई पूछता है कि फाइनेंशियली बेस्ट दिन कौन सा है, तो 24 25 और 26 फाइनेंशियली द बेस्ट डे। इन दिनों में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। अभी समझो, आप कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दिनों में अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल, आता ही है, 99% केसेस में आता ही है पैसा, अभी नहीं आया तो समझ लो 1 महीना अबाउट आपके हाथ में, अबाउट 25 27 डेज आपके हाथ में लगभग पैसा बहुत बड़ा उम्मीद कर रहे हैं वहां से नहीं आएगा। ये ज्योतिष को आजमाना हो और आपका बर्थ चार्ट अच्छा हो, महादशा अच्छी रूलिंग है, जैसे महादशा में अंतरदशा भी, और दशापति और अंतरदशापति में भी षडाष्टक नहीं हो, तो अच्छा खासा पैसा आना ही चाहिए। 24 25 26 को ज्योतिष को आजमाना हो तो किसी के पास पैसा मांग कर देखिएगा। 24 25 26 आपका बटवा भरा रहेगा। आप आपके पूरे फैमिली के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। फूड, फैमिली और फाइनेंस, 24 25 26 ये तीनों का आप एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। 27 28 29 आप काम धंधे के लिए हो सकता है कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे। काम धंधे में चैलेंज भी आएगी। भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 27 28 और 29, और
ये दिन अच्छा ही है, 27, 28, 29 चैलेंज आएगी, लेकिन इसको आप आपके कम्युनिकेशन पावर से या तो ट्रैवलिंग की ताकत से, समझा पाने की, परस्यू करने की ताकत से आप इसमें से बहुत अच्छी तरह से निकल पाएंगे। 30 और 31 तारीख ये आपकी मामा के साथ स्पेयर करेंगे, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी होगा और घर पे आप आराम करेंगे। 30 और 31 को आप एक शांति का अनुभव करेंगे, और शांति कहां मिलेगी? घर में मिलेगी, मन के साथ। देखिए आपके मामा है बहुत, शी इज लायनेस, बहुत रुबाबदार मामा की आप संतान, और आपकी मामा हमेशा वो आपको सजेशन देता हूं मैं, जो भी मेल हो या फीमेल हो, पर्टिकुलरली मेल पर तो ये ज्यादा लागू होता है कि अपनी वाइफ, स्पाउस और मामा के बीच में, मामा का जो सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर मेंटेन नहीं होगा तो आपके मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा समस्या मामा की वजह से होता हुआ मैंने बहुत सारे टोरस लग्न में पाया है। सो ये बात ध्यान में रखें कि आपके वाइफ को बोले सूर्य का जल चढ़ाए, आपके स्पाउस को बोलो सूर्य का जल चढ़ाए, और आपके मामा को आपकी मैरिज लाइफ की छोटी छोटी बातें न बताएं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको मैंने बताया कि आपको केयरफुल कैसे रहना है। 30 और 31 तारीख टाइम टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मदर, मामा के साथ के डिस्टेंस को, घर में शांति का अनुभव करेंगे। अभी देखें, केयरफुल रहने की डेट को कहीं मार्क कर लीजिएगा, इन दिनों में आपको केयरफुल रहना ही है। 19-20 को कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, 19 और 20 को मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। अभी देखें, आपके लिए जॉबलेस है उनके लिए 13, 14, 15 बेस्ट है। बिजनेस के लिए यस, पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है जब लग्नेश सप्तम में जा रहा है, पार्टनरशिप के स्थान में जा रहा है, यानी कि ये महीने में आपको जो भी काम करना हो, एक एडवाइस करता हूं 18 जनवरी के पहले हो सके तो सेटल करने की कोशिश करो। यानी कि इसका जो पहले का जो पार्ट है ऊपर का, यानी कि ये तारीख का 25 दिसंबर से 17 जनवरी तक का, इसमें अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करोगे, जितना फाइनल हो जाए, क्योंकि 18 तारीख से कहीं ना कहीं थोड़ी मजा कम होने वाली है आपकी, क्योंकि लग्नेश अष्टम में जाएगा, ये रहस्यों से जोड़ेगा। ये देखिए, ये अष्टम स्थान है, ये गुप्त अंग से भी जुड़ा हुआ स्थान है, यानी कि कहीं ये नेगेटिव तो रिजल्ट दे भी सकता है, यानी कि भौतिक सुख के पीछे इंसान को दौड़ा सकता है लग्नेश अष्टम में। सो ड्राइव वेरी केयरफुली ड्यूरिंग दिस टाइम, जब शुक्र अष्टम से जाएगा तो। अभी देखें, स्टूडेंट के लिए मैंने बोला 13, 14, 15 भी बेस्ट है। 16, 17, 18 दोस्तों के साथ टाइम पास करने में नहीं गुजारिएगा। जो 13, 14, 15 मैंने बोला कि आपका माइंड भी काफी 13, 14, 15 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और 11, 12 भी स्टूडेंट के लिए अच्छा है। मतलब देखिए 11, 12, 13, 14, 15 सब अच्छा डेट है, 11, 12 भी डेट अच्छा है। प्यार करते हैं उनके लिए 9 जनवरी बेस्ट है। 9 जनवरी के दिन चंद्र शुक्र का अपोजिशन हो रहा है। 9 जनवरी चंद्र शुक्र की युति है 7th में, 7th हाउस में चंद्र भी है और शुक्र भी है, युति है दोनों की। चंद्र वृश्चिक राशि में, शुक्र भी वृश्चिक राशि में, तो ये रोमांटिक दिन आप अनुभव कर ही पाएंगे। दोज हु आर मैरिड दे कैन डेफिनेटली दे कैन अंडरस्टैंड दिस। विवाह के लिए मैंने पहले ही बताया कि टेम्पररी टाइमिंग चांस मिलेगा, क्योंकि सप्तम स्थान से शुक्र जा रहा है, बट ये बहुत फास्ट ट्रेन जैसा होगा, एक्सप्रेस ट्रेन जैसा होगा। 5, 6, 7 में ये फर्स्ट पार्ट डिसीजन लोगे तो ये हो सकता है। 12वां गुरु अभी देखिए रेट्रो था, 31 तारीख से ये मार्गी भी हो गया, 31 दिसंबर से गुरु मार्गी हो गया, यानी कि 1 जनवरी से गुरु भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि 16, 17, 18 बेस्ट है, बट कोई बहुत बड़ा देखिए केतु राहु जब बुद्धि स्थान में आता है, शेयर मार्केट के अर्निंग के स्थान में आता है, पंचमेश भी अष्टम में, तो खाली सिर्फ 16, 17, 18 का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाइएगा। अगर आपने ट्रेडिंग जुआई अगर आपका प्रोफेशन बना रखा है तो डेफिनेटली समस्या है। फाइनेंस के लिए 24, 25, 26 बेस्ट है। वृषभ लग्न के लिए मैंने एक और चीज देखा है, एक मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका स्पाउस नौकरी करता होता है, उसकी इनकम होती, कभी कभी बहुत ब्याज पे पैसे होते हैं, उसकी इनकम होती, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसका एडवांटेज लीजिएगा। देखिए अभी आपको ये डेट बताया, चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का बताया, 23 जनवरी आपको पर्टिकुलरली जो ये ड्राइव केयरफुली लिखा है ये 23 जनवरी आपको केयरफुल रहना है। और ये सब जो केयरफुल वाली तारीख है उसमें भी यहां तो देखिए 19-20 ही है, मतलब 23, 19-20, 23, 24, 23 तारीख भी ऐसा ही है, 19-20, 23 आपको केयरफुल करना है ड्राइव। अगर आपके पास व्हीकल है तो, या तो अपोजिट सेक्स के रिलेशन है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए शुक्र के साथ मंगल भी जुड़ेगा, मंगल गुरु का परिवर्तन भी होगा, यानी कि ये कोई ना कोई नेगेटिविटी अष्टमेश व्यय में,
और व्यय अष्टम में विपरीत राजयोग बना है। ये विपरीत राजयोग हो सकता है कि कहीं आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा, आपको लगेगा बहुत तनाव आ गया, आप फंस गए, परेशान हो गए, बट उसका लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज भी आपको मिलेगा अष्टमेश व्यय का परिवर्तन का। अब देखें इस महीने में 9 तारीख को और 23 तारीख को प्रदोष है। अगर आप शिव पूजन करते हैं तो ये तारीख बहुत अच्छा है। 9 तारीख और 23 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, शिव स्तुति बहुत है अपने धर्म पुस्तकों में। जो अच्छा लगता है उस स्तुति को पढ़ो और शंकर भगवान को जलाभिषेक करें 9 और 23 को। देखिए चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी 14 को और संकष्टी है 29 को। आपका स्पाउस, अगर आप पर्टिकुलरली फीमेल है, स्पाउस आपको हमेशा काटने को दौड़ता है, आपने अनुभव भी किया होगा। ये दिनों में 14 या 29 दोनों दिन जाएंगे तो भी अच्छा है। गणपति मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिला सके तो बहुत अच्छी बात है, गुड़ का प्रसाद रख सको या लड्डू का भोग लगा सको 14 और 29 को, 100% अच्छा रिजल्ट आएगा आपकी मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए। इस महीने में तो मैरिज लाइफ आप अनुभव कर पाएंगे, बहुत पॉजिटिव है। जैसे ही क्रिसमस से चालू हो जाएगा 25 दिसंबर से, आपका 17 जनवरी तक बड़ा मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग का टाइम है। एंजॉय योर मैरिज लाइफ वेरी फर्स्ट थिंग। अमावस्या है देखिए इस महीने में 11 जनवरी को। अभी आपका केतु संतान स्थान में आया, बच्चों से अगर आपको शिकायत है तो ये 11 जनवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। मकर संक्रांत है 15 जनवरी को, मैं बोल चुका हूँ आपको मेरा बधाई भी दे चुका हूँ इसके लिए। और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। ये अबाउट आपका, और ये गज केसरी योग की तारीख, ये गज केसरी योग की ये स्क्रीन में कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आप जहाँ से आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। इसमें जो डेट्स है ये थोड़ा जूम करके भी देख पाएंगे। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।